Hello everyone, welcome to your own institution that is SKDM Institutions। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th के लिए बुक RS अग्रवाल। ये बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छी बुक है। बुक का नाम है हमारी RS अग्रवाल। ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अपने एग्जाम्स की तो ये बेस्ट है एक तरह से। तो चलिए आज से इसको स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं वो है रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर का आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन रहेगा, नेक्स्ट वीडियो से फिर हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि रेशनल नंबर्स, तो हमें पहले यही पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके एक हेडिंग बना लेते हैं, रेशनल नंबर। तो जो अपनी फर्स्ट हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसको हमने जनरली देखा है 1/2, 3/2 इस तरीके की फॉर्म में। ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रेशनल नंबर्स। तो इसको रिप्रेजेंट कैपिटल R से करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ द फॉर्म P डिवाइड बाय Q। किसकी फॉर्म में, P डिवाइड बाय Q, एंड वेयर P and Q both are integers। दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। both are integers एंड सेकेंड कंडीशन क्या रहेगी, जो अपना Q है वो नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें और जो हमारा Q होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। P/Q की जगह आप A/B भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे P/Q की बात करें तो जैसे मैंने लिख दिया 3/5। ये क्या है, एग्जाम्पल है इसके। तो ये क्या बन गया अपने पास, ये एक रेशनल नंबर बन गया। ठीक है, यहाँ पर जो Q है वो क्या है, 5 है। P है वो क्या है, 3 है। Q क्या है, 5, और Q जो है 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि 5 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो होगी बात इसकी। अब ये जो रेशनल नंबर्स होते हैं ये जनरली 2 टाइप के होते हैं। तो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, सेकंड कहें अगर हम, तो हम क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स के टाइप्स की बात करते हैं। तो ये होते हैं 2 टाइप के, जिसमें से फर्स्ट अपना है पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। हम इसमें क्या देखेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगा, और रेशनल नंबर, इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी ये दिखाई नहीं, इसको ऊपर कर देते हैं। अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, अ रेशनल नंबर इन विच, इस टाइप का रेशनल नंबर जिसमें इन विच बोथ न्यूमिरेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ तो लिख दिया, सॉरी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक ऐसा रेशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नेगेटिव, कोई एक नहीं होना चाहिए, कहने की बात ये है। अगर अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, जैसे मैंने लिख लिया, एक एग्जांपल ले लिया फर्स्ट, 3/5 ही ले लेते हैं। 3/5, ये ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या होता है, डेनोमिनेटर। क्या ये दोनों पॉजिटिव है, बिल्कुल है, तो इसको मैं क्या कहूंगी,
पॉजिटिव रेशनल नंबर। कैसा बन गया? पॉजिटिव रेशनल नंबर। हो गया इतना। अब सेकंड की बात करते हैं। मान के चलते ये 3/5 की जगह है, या फिर 3/5 भी ले सकते हैं, जिसमें -3 डिवाइड बाय -5 क्या है? दोनों के दोनों नेगेटिव। तो हम क्या कहेंगे? न्यूमिनेटर भी नेगेटिव, डेनोमिनेटर भी नेगेटिव। तो हम ये क्या, अब देखो इसका जो मेन बात होती है वो क्या है? ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो दोनों क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव। तो ये भी किस टाइप का है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो ये भी कैसा हो गया? पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ नंबर अपना, जो क्या है? बी पार्ट जो है वो है नेगेटिव रेशनल नंबर। वो क्या होगा? नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है। तो जैसे कि पॉजिटिव में मैंने कहा था कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? नेगेटिव। इसमें क्या हो जाएगा? हम क्या कहेंगे? अ रेशनल नंबर, एक इस टाइप का रेशनल नंबर इन विच बोथ न्यूमिरेटर एंड denominator are of opposite sign। कैसे साइन? दोनों के opposite ही, यानी कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा डेफिनेटली नेगेटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होगा तो दूसरा डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए अपना एग्जाम्पल का क्या हो सकता है? जैसे कि 3/5 ही था, यहाँ पर क्या थे? दोनों पॉजिटिव। इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक के ऊपर नेगेटिव साइन लगा दिया यहाँ पर, तो ये कैसा बन गया? नेगेटिव। या फिर ये जो 3/5 है, 3 को पॉजिटिव रख दिया, 5 को क्या कर दिया? नेगेटिव। इस टाइप से हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव रेशनल नंबर। इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव रेशनल नंबर। हो गया? ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये तो हमने देख लिया। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है एक, जो हमें जनरली पता होनी चाहिए, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट हमने यही कर लिया, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ही करनी चाहिए थी वैसे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, देखिए हमें पता है कि जो रेशनल नंबर वो a/b की फॉर्म में होता है या फिर p/q की फॉर्म में होता है। ठीक है। तो जब बात करें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनने की, तो मेन चीज ये है कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बस ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको लिख लेते हैं एक बार, हमें पता चल जाएगा। अ रेशनल नंबर p डिवाइड बाय q is said to be in standard form इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे इफ, अगर p एंड q, जो हमारे पास p और q है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, उनके बीच में क्या नहीं होना चाहिए? कॉमन फैक्टर। हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड जो हमारा Q है इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमारे पास कंडीशन है कि ये जो Q होगा ये हमेशा क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव। तो इस टाइप का जो हमारा नंबर होता है वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है रेशनल नंबर की। ठीक है। तो इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी जनरली 3 है इसमें जो हमें डिस्कस करनी है RS अग्रवाल के हिसाब से। देखिए मैं वही वाले काम अभी इसमें वही चीजें डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो फर्स्ट अब डिस्कस कर लेते हैं हम 3 प्रॉपर्टीज या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं भाई। सबसे पहले वो क्या होगी? अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, इफ p/q इज अ रेशनल नंबर। p/q क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है।
इफ p बाई q इज अ रेशनल नंबर एंड अगर कोई हमारे पास m, हमने कोई ले लिया इंटीजर, m इज अ नॉन जीरो इंटीजर, m कैसा इंटीजर ले लिया, नॉन जीरो इंटीजर ले लिया, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इज मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड, देन क्या बन जाएगा, p डिवाइड बाई q मल्टीप्लाई m। अगर सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा रेशनल नंबर है वो पहले वाला ही रहता है एक तरह से। हम इसमें ये कहना चाहते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी। एग्जाम्पल रख लेते हैं। अब देखो, जैसे मैंने रख दिया 2/3 था हमारे पास पहले, ठीक है, और m की जगह हमने तो जब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ से 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। अगेन इसको अगर हम कट करते हैं तो हमारे पास 2/3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब बात कर लेते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की, तो देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, ये क्या किया था, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम क्या करने वाले हैं, इसको सिंपल सी बात है डिवाइड करने वाले हैं हम, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 अपनी क्या हो जाएगी, बी पार्ट अगर लिखते हैं, प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी नंबर 2 अपने पास हो जाएगी, इफ p बाई q इज अ रेशनल नंबर एंड कोई m है, m क्या है, इज अ नॉन जीरो इंटीजर, क्या है, नॉन जीरो इंटीजर, कोई नॉन जीरो इंटीजर है, देन क्या हो सकता है, अब डिवाइड करते हैं, मतलब p को भी डिवाइड कर दूं m से और q को भी डिवाइड कर दूं m से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, p बाई q ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी में हमने ये जो चीजें पढ़ी हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी कि कोई ज्यादा असर ना पड़े उसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल p बाई क्यू वही 2/3 ले लिया, ठीक है। अब अगर इसको डिवाइड करना है सेम ही नंबर से, मैंने डिवाइड कर दिया 2 से ऊपर 2 से नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 2/2 क्या बन गया, 1, और 3/2 इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये तो हो गया 1, इसको मैं लिख सकती हूँ 3/2, ये जो ऊपर नीचे वाला होता है ये ऊपर चला जाता है, तो ऊपर जाएगा तो ये अगेन क्या बन जाएगा, 2/3। तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, वही सेम आ गया, ये इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। हमने मल्टीप्लाई देख लिया और ये देख लिया। अब जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इसमें हम 2 रेशनल नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। इफ वी हैव 2 रेशनल नंबर्स, इफ p बाई q एंड r बाई s बी 2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स है मेरे पास, 2 रेशनल नंबर्स, देन हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, p बाई क्यू अगर इक्वल है r बाई s तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ये बन जाएगा p मल्टीप्लाई s, बीच में इक्वल था तो इक्वल, q को r से करेंगे तो क्या हो जाएगा, q मल्टीप्लाई r। तो ये होती है एक प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स हैं तो हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये थी थर्ड प्रॉपर्टी। अब बात है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, जो लास्ट है इसका, अपना इंट्रोडक्शन फिर कंप्लीट हो जाएगा। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर का कंपैरिजन। तो इसमें हमें 2 पॉइंट रखने हैं ध्यान। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, कंपैरिजन के लिए जो 2 कंडीशंस है वो क्या है, पहली कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, जितने भी हमारे पास पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं वो 0 से क्या होते हैं, बड़े। एंड एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0, और जो नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से छोटे। वैसे भी रेशनल नंबर छोटे ही होते हैं, ठीक है। ये तो 2 अपने पास कंडीशन थी। अब हमें देखना है कि जो जनरल मेथड ऑफ कंपैरिजन होता है वो कैसे होता है। तो नेक्स्ट अपना क्या रहने वाला है, जनरल मेथड
ऑफ कंपैरिजन या फिर ऑफ कंपेयरिंग रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए जनरल मेथड देखेंगे हम, ठीक है, रेशनल नंबर के कंपैरिजन का जनरल मेथड। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे पास। वो स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप अपने पास है, जो भी रेशनल नंबर होगा मेक डेनोमिनेटर पॉजिटिव। डेनोमिनेटर पॉजिटिव यानी कि अगर डेनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसको क्या बनाना है? पॉजिटिव। पहला काम यही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास थ्री बाय -5 है, तो मैं इसको माइनस को पॉजिटिव बनाऊंगी। उसके लिए क्या करूंगी? माइनस से मल्टीप्लाई। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नीचे मल्टीप्लाई होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, जो ऊपर होगा वो नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई -1 और -5 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हुआ? ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा -3 और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? ये बन जाएगा -3/5, यानी कि जो डिनोमिनेटर वो क्या बन चुका है? पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट अपने पास क्या रहेगा? सेकंड स्टेप। इसका सेकंड स्टेप है, हमने डिनोमिनेटर पॉजिटिव कर लिया, अब हम क्या करेंगे? टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। जिन नंबर्स में कंपैरिजन करना है उनका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक, जैसे मान लो 3/5 था और 7/4 है, तो 4 का और 5 का, 5 और 4 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 क्या बन जाएगा? 20। ठीक, ये आगे हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी एलसीएम कैसे लेते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते, सारी चीजें। ये अभी सिर्फ मैं इसीलिए बता रही हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है अपना, और जल्दी से ये वाला कंप्लीट करके जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको हर एक मेथड बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। अब स्टेप थर्ड जो इसका रहने वाला है वो क्या रहेगा? जितना भी जो एलसीएम लिया है वो एलसीएम सबका बनाएंगे, जितने भी डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम क्या बनाएंगे? कॉमन बनाएंगे। तो क्या कहेंगे? मेक डेनोमिनेटर कॉमन। मेक डेनोमिनेटर कॉमन। और अगर डेनोमिनेटर कॉमन हो जाए यानी कि सबका सेम आ जाए तो हम इजीली बता सकते हैं। जैसे अब इसका मुझे 5 का 20 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से। और अगर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी क्या होगा? मल्टीप्लाई, और सेम नंबर होगा। तो ये कितना बन गया? 4 3 ज़ा 12 और 5 4 ज़ा 20 हो गया। सेम इसमें करेंगे। ये अपने पास क्या है? 7/4। अब इसको मुझे 20 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई? 5 से। और अगर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई। कितना बन गया? 7 5 ज़ा 35 डिवाइड बाय 5 4 ज़ा 20 हो गया। ठीक है, ये हो गया एक स्टेप और। अब क्या है? स्टेप नंबर 4 क्या बताता है हमें? द ग्रेटर डेनोमिनेटर सॉरी न्यूमिरेटर, द ग्रेटर न्यूमिरेटर is greater rational number, greater rational number, ग्रेटर रेशनल नंबर। जिसका न्यूमिरेटर बड़ा होगा वही नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा। अब अपने पास दो नंबर कौन से हैं? 12/20 ये वाला, और दूसरा क्या है? 35/20। तो अगर डेनोमिनेटर कॉमन आ चुका है तो जिसका भी न्यूमिरेटर बड़ा होगा वही नंबर क्या बन जाएगा? बड़ा। तो साइन लग जाएगा ये। तो ये है अपना स्टेप्स कंपैरिजन के लिए जो हम करेंगे। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे क्या है। तो यहाँ से अपना कंप्लीट हो जाती है ये वाला इंट्रोडक्टरी पार्ट। आई होप आपको ये यूजफुल लगे और आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प करेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम 1A है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।